हेलो गाइस। तो आज हम एस बी आई क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम का एनालिसिस करने जा रहे हैं। मेरा एग्ज़ाम ये 21 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का था और सीक्वेंस इसके अंदर वही था, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। ओवरऑल अगर मैं अपने अटैम्प्ट बताऊं तो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट 94 थे और एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी इजी था। पहले सेक्शन की बात करते हैं इंग्लिश की, जिसके अंदर फ्रेजेस रिप्लेसमेंट थी, काफ़ी इजी थी। देन उसके बाद हमारे पास गाइस कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, जिसके अंदर डीए बाइंडिंग मेथड के बारे में बात हो रही थी। ये कोई किसी कंट्री का, मुझे कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे डीए करके एक बाइंडिंग मेथड होती है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, उसे कंपैरिजन कर रहे थे आजकल की जो न्यू फास्ट टेक्निक है बाइंडिंग्स की, उससे कंपैरिजन कर रहे थे। दूसरा हमारा टॉपिक था फिलर्स आए थे। फिलर्स में गाइस मेरे को एक में कन्फ्यूज़न थी, एम्स टारगेट में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर किसी कैंपेन की बात हो रही थी, उसके अंदर इन फिलर्स में से मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था, कैंपेन ऑन समवन, और उसमें इंक्लूड करना था जो यंग जनरेशन है। तो एम्स या टारगेट में मेरे को कन्फ्यूज़न थी। आई मार्क टारगेटेड, बट बाद में मैंने चेक किया कि कुछ लोग बोल रहे हैं एम्स आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं टारगेट आएगा। देन एक में लुक्स का सिनोनिम्स पूछा था, वो भी मेरे को अभी कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैंने क्या लगाया है क्या नहीं। पैराजम्बल का उसके बाद थे 4 से 5, वो भी काफ़ी इजी थे। एरर डिटेक्शन 4 से 5 थे, मे बी एक दो में मेरे को कन्फ्यूज़न थी, बट बाकी तो ओवरऑल गुड था। देन एक क्लोज सेट था, टेस्ट था, उसके अंदर हाँ जो हमारी होती है क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बेस था एक बॉय पे जिसे कोई फार्मिंग वगैरह पसंद थी। देन उसके बाद उसने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया उस चीज़ के लिए, और आफ्टर दैट उसने कुछ तो कैंपेन ऐसा कुछ शुरू किया था जिसके अंदर वो बॉटल्स वगैरह को रिसाइकिल करेगा। ओवरऑल इजी था, मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट। इसमें मैंने पूरे के पूरे अटैम्प्ट करे थे 30। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, तो वो है हमारा क्वांट्स में गाइस सिंप्लीफिकेशन थी 60 से 8, काफ़ी इजी थी, बहुत ही ज़्यादा इजी। देन हमारे पास एक लाइन ग्राफ थी जिसके अंदर आपको डेटा को मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डी कोड करने की, आप सीधा चार्ट से देखिए और क्वेश्चन को मार्क करते रहिए, इतना इजी था। देन हमारे पास केसलेट थी एक, केसलेट के अंदर क्या था, 3 कंपनी आई गेस मेल और फीमेल कुछ था उसमें दिया हुआ था, और वो भी काफ़ी इजी था। एक में लास्ट में जो आई गेस पी के हुआ, जो लास्ट में जो भी एक कंपनी थी उसकी फ़ीमेल का डेटा नहीं था, उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना था हमें। उसके बाद अरिथमेटिक्स भी गाइस इजी थी, मेरा कोई एक अरिथमेटिक्स रहा था और एक पूरी की पूरी डी आई रह गई, क्योंकि वो डी आई मेरे को समझ ही नहीं आई उसमें क्या करना था क्या नहीं। इसमें मेरे ओवरऑल 29 अटैम्प्ट हुए। देन हमारे पास रीजनिंग सेक्शन आता है। इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन ईजी। अनसर्टन की एक डी आई पज़ल आई थी, 5 क्वेश्चन उसके पूछे गए थे, टोटल 15 बने थे मेरे, और 3 से 4 क्वेश्चन इसके थे, जहाँ तक मेरे को याद है शायद 3 थे क्वेश्चन इसके अंदर। देन एक स्क्वायर्स वाली थी कि द मिडल वन वाज फेसिंग इनसाइड एंड अदर वन वाज फेसिंग आउटसाइड, ये था, काफ़ी इजी थी। सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन आए थे गाइस, और बॉक्स पजल्स नहीं, हाँ सबसे पहले फ्रूट पजल खुली थी जो आप सेकंड लास्ट देख पा रहे हैं, वो सबसे पहले खुली थी, 8 फ्लोर थी, काफ़ी इजी था। उसके जस्ट बाद ये बॉक्स वाली पजल आई थी, ये भी 5 क्वेश्चन की थी हमारा। उसके बाद डिजिट बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, जिसमें मुझे एक कन्फ्यूज़न हो रही थी, जो कि था आई गेस अ प्राइम नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर और प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर, शायद ऐसा कुछ था। तो मैंने क्रॉस चेक किया था, मेरा 2 ही आया था क्योंकि टाइम काफ़ी बच गया था मेरे पास। देन उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड्स का था, उसमें BORE वर्ड आ रहे थे, जिसमें मैंने आर मार्क कर दिया था, बट बाद में पता चला रॉब भी था। ये आई गेस मेरा गलत ही है। ओवरऑल मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स बने वो 94 बने हैं। और आप में से किसी ने ये एग्ज़ाम दिया था, आप अपने अटेम्प्ट्स बता दीजिए प्लीज़। थैंक यू गाइस।